नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। गुरुवार को बीजेपी ओबीसी मोर्चे को दिल्ली कूच करना था क्योंकि वो राहुल गांधी के घर का घेराव करना चाहते थे। दरअसल उनका आरोप यह है कि राहुल गांधी बीजेपी विरोधी हैं क्योंकि राहुल ने अमेरिका दौरे पर आरक्षण को लेकर एक बयान दिया था जो अब बीजेपी को फिर से याद आ गया है। वो तब जब उपचुनाव घोषणा कभी भी हो सकती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी को पीडीए की काट मिल गई है? We will think of scrapping reservation when India is a fair place. And India is not a fair place. राहुल गांधी ने पिछड़ों के अधिकारों के साथ अन्याय करने का काम किया है। जब तक राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे, हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservation. चुनाव हो रहा है तो फिर इधर आकर वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं और क्या बोलते हैं इधर आकर कि हम आरक्षण के पक्ष में। पीडीए के लोग अब इस देश में एक नई राजनीति करने जा रहे हैं जो मेरे ख्याल से बीजेपी और आरएसएस को खटक रही है। आरक्षण वो मुद्दा जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मिशन 400 का सपना चकनाचूर कर दिया, जिसके दम पर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को बड़ा डेंट पहुंचाया। हालात ये बने कि मोदी सरकार एनडीए सरकार बन गई। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। जैसा कि समुद्र मंथन हुआ था उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बचाना चाहते हैं। यूपी, जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वहां राहुल अखिलेश की जोड़ी ने इस आरक्षण वाले नैरेटिव के सहारे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के मन में ये संशय पैदा किया कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो फिर उनका आरक्षण छीन लेगी। इसका फायदा धरातल पर देखने को भी मिला। बीजेपी को ऐसा डेंट लगा कि 2019 में अकेले 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी यूपी में 33 सीटों पर सिमट गई। अब यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में एक बार फिर राहुल अखिलेश की जोड़ी अपने पीडीए वाले फॉर्मूले के दम पर चुनावी मैदान में कूद पड़ी। बीजेपी पर पीडीए विरोधी का नैरेटिव सेट करने में लगी। लेकिन अब बीजेपी ने पीडीए की काट के तौर पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसके सहारे इंडिया गठबंधन को उसी के मुद्दे में ऐसा उलझाने की कोशिश है जिसका असर उपचुनाव में दिखे। आखिर बीजेपी का क्या मास्टर स्ट्रोक है वो आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका में राहुल गांधी का दिया ये बयान सुनिए। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. दरअसल अब इसी बयान को बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इसी के सहारे बीजेपी इंडिया गठबंधन को पिछड़ा और दलित विरोधी बताने की जुगत में लगी। तस्वीरें यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की, जहां यूपी बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी के घर का घेराव करने के लिए पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया। कई प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार कर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, हालांकि बैरिकेड लगा के पुलिस ने रोक दिया है, लेकिन इनकी मांग है कि राहुल गांधी अपने बयान से माफी मांगे और पूरे देश से माफी मांगे जो उन्होंने आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण के विरोध में जो है बयान दिया है। और इस मोर्चा का नेतृत्व नरेंद्र कश्यप कर रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के उत्तर प्रदेश के। राहुल गांधी पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने के लिए अमेरिका में बोलकर आया है, हम उसका विरोध करते हैं। राहुल गांधी अपने शब्दों को वापस ले, वरना उसके घर का घेराव करेंगे। हम पिछड़ा वर्ग के, हमारी खेती बाड़ी तो खत्म हो चुकी है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो नौकरी करें, लेकिन राहुल गांधी
उधर यूपी बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं पीडीए के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और सपा कांग्रेस उनका झूठा पीडीए हारेगा। हमारे साथ नरेंद्र कश्यप हैं, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र जी, राहुल गांधी का घेराव किस बात के लिए, क्यों? राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर ओबीसी का आरक्षण समाप्त करने की घोषणा करके पिछड़ों के अधिकारों के साथ अन्याय करने का काम किया है। जब तक राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। लेकिन आपको ऐसा लगा कि आप लोग पीडीए से डर गए हैं, बीजेपी क्या इसलिए दलित ओबीसी को साधने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की देश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और तीसरी बार भी हम उत्तर प्रदेश में 2027 में बहुमत की सरकार बनाएंगे। पीडीए, सपा, कांग्रेस ये आने वाले चुनाव में नजर भी नहीं आएंगे। ये विरोध प्रदर्शन उस समय हो रहा है जब यूपी के 10 सीटों पर कभी भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। यानी बीजेपी अब राहुल के बयानों को आधार बनाकर उन्हें पिछड़ा और दलित विरोधी बताने का नैरेटिव सेट करने में लगी। राहुल बाबा, आपकी पार्टी तो पहले से आरक्षण की विरोधी है। मैं बता देता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। कांग्रेस की मानसिकता ही भारत में आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन को खत्म करने की। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा जी हो, इन सब की, राजीव गांधी जी तक की मानसिकता और कांग्रेस का यही था कि आरक्षण को खत्म करना है। और राहुल गांधी जी की जुबान से फिर एक बार निकला है विदेशी धरती पे कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। उधर राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितनी भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आंच तक नहीं आने देंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना न हो जाए। आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय न मिल जाए। मोदी जी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं। वो नहीं चाहते कि बहुजनों को उनका हक मिले। मैं फिर से दोहराता हूं कि ये मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बहुजनों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का मिशन है। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. आरक्षण पर मचे सियासी बवाल का असर यूपी के सियासत में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पीडीए विरोधी करार दे रही, तो वहीं दूसरी तरफ सपा कांग्रेस के नेताओं का साफ कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने अमेरिका के दौरे में आरक्षण के विरोधी बयान देकर कांग्रेस की मंशा को स्पष्ट किया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के इस बेनकाब चेहरे को सामने लाने के लिए अपने आंदोलन को धार दी है। इस वक्त पूरे देश में विपक्ष को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, ना ही 11 साल के शासनकाल के बाद विपक्ष पे अब कोई सवाल बनता है। तो जब कोई नेता कुछ भी बोल देता है तो उसी में काट छांट, उसी को फॉल्स न्यूज के रूप में स्थापित करके मौजूदा मोदी की सरकार और बीजेपी, आरएसएस उसी पिच पे खेलना चाह रहे हैं। बीजेपी हो या आरएसएस, उनको घिराव करना चाहिए मोहन भागवत का। राहुल गांधी ने नहीं कहा कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। और आज से नहीं, हमेशा से आरएसएस आरक्षण के खिलाफ है। राहुल गांधी तो आरक्षण के पक्ष में है, सामाजिक न्याय के पक्ष में है और वो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की कार्रवाई पूरी हो जाए। दरअसल विपक्ष के पीडीए ने बीजेपी को न सिर्फ डेंट दिया है, बल्कि यूपी में बीजेपी की ताकत को चुनौती भी दी है। ऐसे में बीजेपी को इसकी काट नजर नहीं आ रही। वहीं राहुल के बयान के सहारे बीजेपी इस बड़े डेंट को भरना चाहती है। वहीं अखिलेश साफ कह रहे हैं कि बीजेपी चाहे जितना जोर लगा ले, पीडीए की जनता उनके साथ खड़ी है और बीजेपी को हराने का मन बना चुकी है। पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण का मुद्दा बीजेपी की राह का कांटा बन गया था और यही वजह है कि अब बीजेपी इसे ही हथियार बनाकर पीडीए की काट के तौर पर उपचुनाव में भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है।
बीजेपी इस बात को भी बखूबी समझती है कि अगर पिछड़ा और दलित वोट बैंक इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा रहा तो न सिर्फ उपचुनाव बल्कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी उन्हीं के पाले में जाकर उन्हीं के गेम प्लान को हथियार बनाकर सत्ता को साधने में जुटी हुई है। हालांकि ये कोशिश बहुत हल्की नजर आती है, लेकिन अब सवाल ये कि क्या राहुल गांधी का आरक्षण पर बयान बीजेपी के लिए वरदान बनेगा? कम से कम इस सवाल का जवाब इस उपचुनाव मिलना तय है। देखिए बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है, हम आपको दिखाते हैं। पहला तो ये कि राहुल के बयान को बीजेपी ने पीडीए से जोड़ा है, ऐसा इसलिए ताकि इसके जरिए आरक्षण को लेकर देखिए आरक्षण विरोधी नैरेटिव सेट करने की दरअसल बीजेपी कोशिश कर रही है। जाहिर है सामने उपचुनाव है, तो उपचुनाव में क्या होगा? उपचुनाव में पीडीए वोट बैंक में सेंधमारी का ये ऐसा प्लान है जिस पर अगर ये काम कर गया तो फायदा ही फायदा। 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया को फायदा मिला था, ये आप जानते हैं। तो अब इस कोशिश के जरिए ओबीसी वोट बैंक, जो कि बहुत निर्णायक है, ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने के प्लान पर भाजपा काम कर रही है, यानी कि जो वोट बैंक छिटका उसे फिर से बटोरा जा सके। लेकिन दूसरे के बयानों का असर तब होता है जब विरोधी उसे अपने पक्ष में भुना पाए। हालांकि वो एग्रेसिव अप्रोच बीजेपी का देखने को मिला नहीं है, और अब जब उपचुनाव बिल्कुल सर पर है तब ये इक्का दुक्का कोशिश रंग ला पाएगी, इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है। एक तरफ बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी पर करारा हमला करते हुए कहा कि राहुल के बयान से साफ है कि वो पिछड़ा और दलित विरोधी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की नीति और नियति पर भी सवाल उठाए। बाहर जाकर वो बोलते हैं हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं इंडिया में SC ST के, और इधर आकर बोलते हैं कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। आप इसको कांग्रेस की क्या नीति समझेंगे? ये कांग्रेस की दोहरी नीति है। इस चुनाव में खास तौर से दलितों को इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मायावती भी लगातार उपचुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रही। वो अपने खोए वोट बैंक को वापस अपने पाले में लाने के मिशन पर काम कर रही। साथ ही अखिलेश के पीडीए की काट के लिए अपने नए पीडीए समीकरण पर काम करना शुरू कर दिया। दरअसल मायावती ने दलित के साथ साथ पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। मायावती ने पार्टी में अहम पदों पर अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जगह देने का मन बना लिया, यानी हर स्तर पर कमेटियों में अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक को पार्टी में रखने के निर्देश दे दिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव मायावती की पार्टी के लिए भी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती का कोर वोट बैंक यानी दलित वोट बैंक भी इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ था, और अब उसी कोर वोट बैंक यानी दलित वोट बैंक को पार्टी से वापस जोड़ना बहुजन समाज पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। और यही वजह है कि मायावती राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान को सियासी हथियार बनाकर उपचुनाव में उसका राजनीतिक लाभ लेने की पूरी कोशिश कर रही हैं। यूपी उपचुनाव अब सिर्फ उपचुनाव नहीं रह गया, बल्कि अब ये वो जंग बन गई है जो न सिर्फ यूपी की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेगी, बल्कि योगी अखिलेश के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी इसके नतीजे पर टिका। ऐसे में अखिलेश किसी भी कीमत पर अपने पीडीए वोट बैंक को एकजुट करने में लगे और लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के राज में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा। बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। यानी साफ है कि यूपी में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हो या फिर मायावती, सभी दलों के बीच पीडीए को लेकर सियासी जंग छिड़ी, क्योंकि सभी को पता है कि अगर पीडीए परिवार का आशीर्वाद उन्हें मिला तो न सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी जीत पक्की होगी। तो उपचुनाव की रणभेरी जब किसी भी वक्त बजने ही वाली है, तो देखिए तब पीडीए क्यों जरूरी है। तो एक सबसे पहला कारण तो यह है कि जो नजर आता है कि पीडीए केंद्र में आ चुका है। अब आंकड़ों के लिहाज से भी ये जान लीजिए, केंद्र में तो है लेकिन आंकड़ों के लिहाज से यूपी में पिछड़ों की आबादी जो कि असर करती है वो कितनी, हम आपको अब आंकड़े दिखाते हैं। कुल मिलाकर के देखिए चुनाव की रणभेरी, पीडीए क्यों जरूरी, पिछड़ा देखिए कुल मिलाकर के 45% इनकी आबादी। अब ब्रेकेज पे अगर ध्यान दिया जाए, यादव सबसे ज्यादा 10%, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद, केवट, मल्लाह 6%, अन्य भी 6%। अब दलितों की आबादी भी आपको दिखा देते हैं। इसी के साथ साथ दलितों की आबादी कितनी है, कुल मिलाकर की आंकड़ा 21% का। इसमें जाटव, गैर जाटव आप देख सकते हैं, जाटव में 10%, खटिक वाल्मीकि 4.5%, पासी 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1%, अन्य ये भी 1% है। अब पीडीए में एक की भी बात कर लेते हैं, अल्पसंख्यक।
इनकी आबादी कितनी है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो अल्पसंख्यक की कुल आबादी है 20%, मुस्लिमों की आबादी यूपी में। हालांकि अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए में विश्वास जो लोग करते हैं उनकी आबादी 90% है और इसके जरिए भाजपा उपचुनाव भी हारेगी और कुर्सी भी छीनेगी। लेकिन बीजेपी का हार्ड हिंदुत्व और आरक्षण के मुद्दे पर ही विपक्ष को घेरने का दांव कितना कारगर है, यूपी उपचुनाव के नतीजे बताएंगे।